शी इज एन ऑथर ऑल्सो। एंड अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ grabbing the information regarding different kind of food varieties. So she's very fond of collecting the knowledge of regional food cuisines that always interest her. She's fond of researching food ingredients and cultural influences on food. तो आई थिंक महक से बेटर ट्रेनर आपको नहीं मिलने वाली थी आज के सेशन के लिए। सो आप एक्साइटेड है महक को मिलने के लिए? यस, शो मी अ थम्स अप, अ हार्ट फॉर महक मैम। Yes, great, 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 wonderful. So I think Mehak, all are excited to see you, to meet you. So without much ado, here is our beautiful Mehak, जो आपके लिए आज स्पेशल, देखो हम यहाँ पे बिल्कुल वही फील लेने वाले हैं कि हम सब मिलके एक फॉर्मल डिनर करने वाले हैं आज, ठीक है? और उसकी तैयारी में हम सब लोग बैठे हैं। सो महक, ओवर टू यू। आई थिंक दे ऑल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट यू, कि आप कैसे स्किल निंजा के साथ जुड़ी और आज क्या हमें आप बताने वाली हैं आज के सेशन। यस, प्लीज। Hi everyone, a very good afternoon to all of you. I welcome you today to this dining workshop, and I hope all of you are excited. As Mandeep ma'am said, that all of you are here in a big number today. So even I'm excited because workshops हमने बहुत सारी की हैं dining की, but today it is a special one because besides the basic dining manners जो मैं आपको बताती हूँ, there are other things on popular demand. सो बिकॉज आज का जो वर्कशॉप है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आई जस्ट क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज डाइनिंग एटिकेट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? ये जानना तो बहुत जरूरी है ना, बिकॉज यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं कि डाइनिंग एटिकेट इम्पोर्टेंट है क्यों। तो यू सी फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, हम फूड पर बॉन्ड करते हैं, फूड पर हम बातें करते हैं। यू गो आउट विद फ्रेंड्स टू हैव फूड, यू गो आउट विद योर रिलेटिव्स, खाना खाने उनके साथ जाते हैं। इनफैक्ट बिजनेस डिनर्स होते हैं, टू सील the business deals. A lot of deals are sealed over lunches or dinners. So you understand how important food is because it not only bonds people, बट इट ऑल्सो टेल्स सो मच अबाउट पीपल। ठीक है, आप किसी के साथ खाना खाने जाते हैं और आपको उनके मैनर्स अगर अप टू द मार्क नहीं लगते हैं, यू डू नॉट बेयर अ गुड इम्प्रेशन ऑफ देम, राइट? तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि खाने के वक्त अगर आप किसी से इम्प्रेस होते हैं तो आप उनके लिए आप उनसे फॉर एवर इम्प्रेस हो जाते हैं। ऑल्सो आई वुड रियली लाइक टू नो कि वो कितने लोग हैं जिनको उनके फ्रेंड्स और उनका सेम टेस्ट होता है। डोंट यू फील कि आपकी अलग सी बॉन्डिंग हो जाती है कि अरे चल सेम चीज खाने चलते हैं? यस, तो फूड बेसिकली बॉन्ड्स यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न हाउ इट शुड बी ईटन एंड व्हाट मैनर। एंड आई थिंक ओके महक, देयर। आपकी चीज बहुत अच्छी गई कि फूड से दोस्ती बनती है। बहुत सही बोला महक ने। आई थिंक वो दोस्ती ही फूड से शुरू होती है कि उसको भी वही पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेट्स गो टू आवर फेवरेट प्लेस, है ना? तो यस। फूड जोड़ता है लोगों को, बिल्कुल सही बोला महक ने। हाँ जी मैम। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं डाइनिंग एटिकेट से। बट मेरा एक क्वेश्चन है आज, यहाँ पर जो भी लेडीज आई हैं, आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स कि वो कौन सी लेडीज हैं जो रेस्टोरेंट में जा करके हर बार सेम खाना ऑर्डर करते हैं, और या फिर अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे, या फिर दूसरे लोग जिनके साथ आप गए हैं उन पर डिपेंड करते हैं टू प्लेस योर ऑर्डर्स। क्योंकि ए, आपको ये नहीं पता है कि इस मेन्यू पर जो भी खाना है उसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, या फिर इसमें क्या होता है, ये मुझे पसंद आएगा या नहीं, ये वेज है या नॉन वेज। यस, कई बार आप इस हेजिटेशन से फूड ऑर्डर नहीं कर पाते हैं। एंड अदर टाइम्स आप वो सेम चीज इसलिए ऑर्डर करते हैं बिकॉज आपको लगता है कि कहीं कुछ रिस्की ना हो जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना मंगवा लूं जो मुझे अच्छा ही ना लगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर फूड। आपकी पर्सनालिटी में जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन करते हैं, इट एड्स वैल्यू। सो पर्सनालिटी का पार्ट है डाइनिंग एटिकेट, बिकॉज आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट एड्स वैल्यू टू योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो जैसे ही आप ये चीजें सीखेंगे आज, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। और अब जब नेक्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो आपके बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मम्मी आप ऑर्डर कर लो, भाभी जी आप ऑर्डर कर लीजिए, आपको तो सब पता है। ठीक है, तो आज के वर्कशॉप के बाद आप सब इस कॉन्फिडेंस के साथ घर जाएंगे और फिर इसी कॉन्फिडेंस से रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करेंगे, राइट?
तो वेरी क्विकली विल बिगिन विद द वेरी बेसिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा टेबल लेड है यहाँ पर, राइट? सो आई विल ऑल्सो टेल यू कि रेस्टोरेंट्स में कैसे होता है, और आप अगर घर पे कर रहे हैं तब आपको कैसे करना है। कि दिस इज अ बेसिक सेटअप विच यू विल फाइंड मोस्टली इन रेस्टोरेंट्स, जिसमें आपका नैपकिन आपकी प्लेट में पड़ा रहेगा। ये प्लेट ऐसे पड़ा रहेगा, एंड यू कैन सी कटलरी ऑन बोथ माई साइड्स। दिस कटलरी कैन ऑल्सो बी रैप्ड इन पेपर नैपकिन। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा होगा कि पेपर नैपकिन में भी रैप करके रखा रहता है कटलरी, विच इज ऑल्सो वन वे टू सर्व कटलरी। तो मैंने रैप नहीं किया है, आपसे आपको दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है। नाउ यू मस्ट फील कंफ्यूज कि ये इतनी सारी कटलरी है, कैसे यूज करनी है। ओके, सो लेट मी टेल यू, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड एंड वर्क योर वे इन। ठीक है? आपके पास जो भी कटलरी ऐसे लाइन से लगी हुई है, वो एक सेटअप से लगी हुई है, जिसमें आपको पहले बाहर वाली कटलरी उठानी होगी, और उससे आपका फर्स्ट कोर्स ऑफ मील स्टार्ट होगा। Then you can gradually work your way inwards. These two spoons here, as you can see, are the dessert spoons. The dessert spoons are smaller usually than your normal spoons, जो कि आप खाने के लिए यूज करते हैं। खाने वाला स्पून इतना बड़ा होता है कम से कम, राइट? एंड जो हमारा डिजर्ट स्पून होता है, जो सबसे छोटा वाला होता है, वो इतना छोटा होता है। दिस इज अ पेस्ट्री स्पून, दिस इज अ पर्टिकुलर पेस्ट्री स्पून, इसलिए इसका शेप ऐसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर अदर थिंग्स आई वॉन्ट यू टू नो, दैट जैसे ही आप कहीं जाते हैं, फर्स्ट आपको ड्रेसअप होना होता है। यू नो, आपके जैसे आपको पता चला कि आज मुझे डिनर पे जाना है, आज मुझे लंच पे जाना है, सो इफ इट इज अ फॉर्मल डिनर, यू कैन ऑलवेज choose a formal dress, because that adds more, you know, elegance to your, the way you go, the way you look, right? See, uh, sari is a formal Indian wear. You can always choose a sari for Indian formal wear. Also, if you wish to choose western, तो आजकल बहुत सारे options हैं, like quad sets हो गए, shirts हो गए, trousers हो गए, whatever you might choose. So this is something you should basically decide what you want to wear for the evening or your lunch, so that you know when you go, it makes an impression. Second, हम सब ladies के पास handbag तो होता ही है, ठीक है? So when suppose I'm wearing a sari today, right? So I don't need a big bag. I just need a clutch or a small. This is a shoulder bag, right? This is called a shoulder bag. तो आपका बैग इतना छोटा है, आपकी सीट के पीछे अकोमोडेट हो जाना चाहिए, राइट? आप अपनी सीट के पीछे रख सकते हैं। प्लीज डू नॉट कीप इट ऑन द टेबल। कहीं जमीन पर मत रखिए, कहीं ऐसी जगह मत रखिए जहां पर किसी का पैर पड़ जाए। यू शुड नॉट डू दैट, alright? And also your phone. Your phone is something which is a big distraction. Also, people you are going out with, it's very rude and you know it looks very indecent कि आप अपने फोन पर देख रहे हैं। Everybody has, you know, phones, ठीक है? सबके कुछ ना कुछ important calls आ रहे हैं, messages आ रहे हैं, but you have to choose while having your meal, your lunch or dinner, आपको अपना फोन अपने पर्स में, away from you, you have to keep it away from you. Anything that does not belong to the table should not lie on the table. It should be away. If you have a big bag with you because you're a new mom, और मे बी आपके बच्चों के लिए आपने कुछ भी कैरी करा है, तो उसके लिए आप एक चेयर एक्स्ट्रा मांग सकते हैं और फिर साइड की चेयर पे रख सकते हैं, अगर आपका बैग इतना बड़ा है कि वो नहीं आएगा आपके पीछे। दैट्स हाउ यू कैन कीप योर बैग, राइट? Also, your hands should not be on the table like this until you're taking a break from your food and you're talking, right? Ideally, your hands should be lying in your laps. आप ऐसे बात करना चाहिए। आपके एल्बोज यहाँ पर सिर्फ तभी होने चाहिए अगर आप खाने के बीच में ब्रेक ले रहे हैं, आप एक्चुअली बात कर रहे हैं किसी से, ओनली देन। खाना खाते वक्त ऐसे बैठना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। So now I'm going to tell you the further course of action. Now this is a napkin and इसको हम यूजुअली अपनी लैप में रखते हैं ऐसे खोल करके। आई विल पुट इट ऑन माई लैप वेरी कंफर्टेबली। यू डोंट हैव टू पुट इट हियर हियर एनीवेयर, नो, यू कैन वेरी कंफर्टेबली पुट इट ऑन योर लैप ऐसे करके। एंड देन when you have to excuse yourself or if you are done, आपको आपका napkin, you don't have to very neatly fold it, क्योंकि people might confuse it for a fresh napkin। उसको आपको roughly fold करके अपने लेफ्ट पे रखना होता है। तो ये हो गया आपका नैपकिन का एटिकेट, राइट? पहले तो आप इसको अपने लैप में ढंग से रखेंगे, धीरे धीरे इसको यूज करते रहेंगे, एंड व्हेन यू हैव टू यू नो यूज द वॉशरूम मे बी, और इफ यू आर डन, इसको आप ऐसे थोड़ा सा रफली फोल्ड करके अपने लेफ्ट पर छोड़ देंगे, राइट? आई टोल्ड यू अबाउट कटलरी।
कि कैसे आपको कटलरी यूज करना है, राइट? नाउ देयर इज अ बिग कंफ्यूजन टू पीपल कि ब्रेड प्लेट जो होता है हमारा वो किस साइड होना चाहिए। और जैसे कि आप मेरे ग्लासेस देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लासेस भी रखे हुए हैं, तो ग्लासेस किस साइड होनी चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। आपको अपने दोनों हाथों को यूं करना है, राइट? आपके राइट हैंड में आप देखेंगे एक डी बन रहा है, ठीक है? ऐसे करके ये डी बन रहा है। तो दिस डी यू कैन रिमेम्बर फॉर ड्रिंक्स, ओके? तो डी यानी राइट हैंड पे आपके ड्रिंक्स के लिए आप ग्लासेस रख सकते हैं। एंड दिस इज अ बी। आप अगर इसको देखेंगे तो ये बी बन रहा है। तो बी ऑन द लेफ्ट साइड इज फॉर ब्रेड प्लेट। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर कि आपको लेफ्ट साइड पे क्या रखना है और राइट साइड पे क्या रखना है। देयर इज अनदर थिंग फॉर ग्लासेस। ग्लासेस के लिए आपको हमेशा उनकी हाइट वाइज अरेंज करना चाहिए, बिकॉज द टॉलर glasses will always lie the farthest, and then the shorter glasses will lie closer to you, right? This is the sequence of the glass. अगर आप कहीं बाहर गए हैं and the host has arranged for drinks for you, they will have different glasses as per the arrangement. This is typically a wine glass, as you can see. A wine glass or any glass that has a stem should always be held from the stem, right? You shouldn't hold it like this or like this. It is used to, it is usually held like this because wines जो होती हैं दे आर वेरी सेंसिटिव। उनका जो फ्लेवर जो टेस्ट होता है इट गेट्स ऑल्टर्ड। अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे आपके फिंगर्स के टेम्परेचर से उसका टेस्ट ऑल्टर हो सकता है। सो ऑलवेज होल्ड योर स्टेम ग्लासेस लाइक दिस। देयर इज अ रीजन दे हैव अ स्टेम, so always hold them like this. Then the water glass is usually a tall one. Yes, you will be able to identify it, easily because सारे glasses में water glass बहुत ही अलग से दिखता है. Then there are shorter and broader glasses which are for scotch and whiskey and other drinks. So this is how even if you're trying to set up a table at your home, आप इस तरीके से glasses को arrange कर सकते हैं। छोटे वाले glasses आप आगे scotch whiskey के लिए रख सकते हैं, then the water glass, and then in the end the wine glass. This is how you lay the glasses, right? So moving on next to our food. Now let us talk about food. Yes. I hope Okay. everybody is enjoying till now. आई थिंक आपके थोड़े से हमें इमोजीज और एक थम्स अप चाहिए होंगे कि आपको अभी तक जितना एक्सप्लेन किया यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आपको वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, ग्रेट। सो आई थिंक अब फूड पे जाते हैं, सबको भूख लग रही है, राइट महक? Yes, ma'am. So, okay, so chopsticks are a very, popular thing these days और सबको लगता है कि मुझे चॉपस्टिक से खाना है। तो आज के हमारे कोर्स में चॉपस्टिक भी एक पार्ट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि चॉपस्टिक को कैसे पकड़ना है। ये मेरे घर के चॉपस्टिक्स हैं, सो ये पैक्ड नहीं है, बट आप कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे यू विल गेट पैक्ड चॉपस्टिक्स, राइट? दे आर पैक्ड इन अ पेपर, और वहां से आपको पेपर टेयर करके अपने चॉपस्टिक्स को यूज करना होता है, बिकॉज एवरी टाइम यू विल गेट अ फ्रेश चॉपस्टिक, वो यूज नहीं होते हैं, राइट? सो इफ यू गेट, अगर आपको ऐसे लंबा सा पेपर आया है कोई ऐसे साइड में रखा हुआ, तो समझ जाइए कि वो चॉपस्टिक्स हैं, राइट? सो चॉपस्टिक यूज करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप पहला चॉपस्टिक लीजिए, उसको आप जैसे नॉर्मली आपकी ग्रिप होती है पेंसिल वाली उस ग्रिप पर लगा लीजिए, राइट? एंड देन द नेक्स्ट, स्लाइड इट थ्रू द स्पेस बिटवीन योर थंब हियर, ऐसे स्लाइड कर लीजिए और इसको अपनी रिंग फिंगर पर रेस्ट कर दीजिए। Please make sure that the second chopstick does not move. Only the first chopstick moves like this, right? Because first chopstick आपने normally पकड़ा हुआ है, जैसे हम पेंसिल या कुछ भी पकड़ते हैं। Second वाला रेस्ट करता है नीचे वाली फिंगर पे, and this is how it moves, right? So this is then how you pick your food. So it is very important to learn at home. Do not think कि चॉपस्टिक से, okay, I will also bust a myth here. लोगों को लगता है कि जो भी चॉपस्टिक से खा रहे हैं बहुत ही प्रोफेशनल हैं। Let me tell you, it is very difficult to eat with a chopstick. We being Indians, we have brought up ourselves on the foods that are finger foods and the foods that we eat with the cutlery. Chopstick is new to us. It is not our culture. So it is important that you learn at home without hesitation and only then try using it. Do not make a fun of yourself. अगर आप किसी चीज में किसी ट्रेंड में कंफर्टेबल नहीं है, डू नॉट मेक एन अटेम्प्ट एट दैट अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड, ओके? सो ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि जैसे चॉपस्टिक्स हैं उसको पहले आप किसी बड़े फूड पर आप पहले टेस्ट कर लें, ओनली देन गो मूव टू द फाइनर फूड्स लाइक नूडल्स हो गए, स्पेगेटी या वट एवर, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज
प्रैक्टिस विद द चॉपस्टिक फर्स्ट, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, राइट? So this was about chopsticks. Moving next, I want to tell you about soups. How do we eat soups? Okay, first of all, we do not ever drink soups. आप soups को drink नहीं करते हैं, you eat soups, right? तो अब हम soup कैसे करते हैं? So basically, your soup, whenever it is served, it's extremely piping hot, right? तो आपको एक तो immediately अपने सूप को एकदम से पीना स्टार्ट नहीं करना है, because that will burn your palate of the mouth and फिर uneasy हो जाता है. So just let it cool down a bit. थोड़ा सा steam उसका निकलने दीजिए. उसके बाद आराम से you take your spoon, tap it at the edge of your bowl outside. इस तरफ नहीं करना है, इसको outside करना है. इस तरफ टैप करके एंड देन आपको बोल से साइड से पीना है, ऐसे नहीं पीना है, ऐसे साइड से पीना है, राइट? सो आप ऐसे पियेंगे इसको, आप यू विल डंक इट इन, टैप इट हियर ऑन द यू नो द एज अवे फ्रॉम यू, एंड देन ड्रिंक लाइक दिस, राइट? सो दिस इज हाउ यू ईट अ सूप. So आई this was about. चेक कर रहे हैं महक कि मैं कैसे पी रही थी. लेट मी रिमेम्बर कि मैं तो अभी तक गलत तरीके से सूप को, आई वॉज हैविंग द सूप इन द रॉन्ग वे. सो हु ऑल आर थिंकिंग लाइक दैट वे? Because I have seen many people, Mehak, they are not drinking, having the soup from the sides. Mostly लोग जैसे हम स्पून यूज करते हैं वैसे ही वो इसका भी स्पून यूज करते हैं, सूप स्पून को भी Yes. यूज करते हैं. तो देखो आज आपको कितनी एक नई चीज, अमेजिंग चीज सीखने को मिली यहाँ पर. सबसे पहली चीज सूप, क्योंकि आई थिंक हम कहीं पर भी बूफे खाने भी जाते हैं या फिर हम कहीं नॉर्मल डिनर करने भी जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज भी ऑर्डर द सूप. एंड हमें सूप को ही नहीं पता है हाउ टू हैव अ सूप. तो देखो ये सबसे पहली चीज आपको पता लगी आज यहाँ पे. Yeah, they are saying yes, ma'am. Very nice. I was also eating in the same way. Most of them are writing this thing, Mehak. No worries, because आज के बाद you will not be doing like that, because now you know. See, until you don't know, it's fine. But when you know, then you can always change yourself, right? Okay, coming to Things. the junk section of the food, I also want to tell you how to eat pizzas and burgers. I don't have a pizza and burger here today, but then because I have other foods that I'm going to tell you towards the other half. But please do not try to eat every food via cutlery. Okay, with the cutlery, it's not important to eat all of your food with the cutlery, because food is different. So you have finger foods also. Finger foods में हमारा burger आ जाता है, हमारा pizza आ जाता है. I've seen people trying to eat pizza with a fork and spoon. If you're very good at it, it's fine. Please go ahead. But if you're not, do not try to hassle yourself, because pizza in itself is finger food, right? It's Italian, it's not Indian. So even Italians eat it with their hands, right? So if you have a triangle like this, उसको आप दोनों edges से यूं fold करके and then you can eat a pizza. Then we have the burgers. बर्गर जब भी हम खाते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि सब बाहर गिर रहा है उसमें, एंड देन you're not able to eat it, क्योंकि बिकॉज इतना इतना ब्रॉड होता है वो. Always hold a burger. First of all, if you want to use ketchup in your burger, just open the burger, उसमें ketchup लगाइए knife से, then put the bun back again, flip your burger like this, उसको उल्टा कर लीजिए, नीचे वाला बन ऊपर कर लीजिए, and then try to eat that. Please try that. It's going to be very easy and you will find that it's very simple also like that. और उसके बाद आपके बर्गर से कुछ भी गिरेगा नहीं. You won't have to, open a crocodile mouth to eat the burger. So always take your burger, flip it like this, उल्टा कर लीजिए और फिर खाइए. Right? Okay, so chopsticks, I'm getting that. Yeah, you want me to tell that again? All right, let's repeat that. So with the chopstick, the first chopstick has a very normal grip like a pencil. Yes, like a pencil, hold it like this. It has to, point downwards like this. And then the second chopstick, उसको आपको क्या करना है, ये जो आपका स्पेस है ना, यहाँ से स्लाइड कर लीजिए, ठीक है? और इसको ये वाले फिंगर पे आप ऐसे रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? तो ये आपका जो सेकंड चॉपस्टिक है वो एकदम ऐसे मूव नहीं करेगा. दिस विल स्टे एब्सोल्युटली stiff, while only the upper chopstick, this here, this will move, right? तो आपको सिर्फ ऊपर वाला चॉपस्टिक मूव करना है और नीचे वाला एकदम आपको स्टिफ रखना है.
only then you will be able to hold the food. अगर आप दोनों चॉपस्टिक को मूव करेंगे ना तो आपका फूड you will not be able to hold it. So please make sure you can practice this movement at home like this and then try and hold things like this. Okay? So you have to practice it like this. I hope it is clear now. This will move. It will take time, so you all need to practice at home. Okay. So do purchase the chopstick today because you have learned a new technique today of how to use chopsticks. And next time, go to a restaurant where you can order food which can be eaten by chopsticks only. Okay. Right. So I would have told you about drinks and coffee क्योंकि मैंने अपने पुराने वर्कशॉप्स में बताया हुआ है कि कॉफीज किस तरीके की होती हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कौन से कॉमन ड्रिंक्स होते हैं, मॉकटेल्स होते हैं, कॉकटेल्स होते हैं। कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स में मैं आपको बहुत ही एक मेजर डिफरेंस बताना चाहती हूँ। Whenever you're ordering mocktails, you always must be seeing on the menu card, उसमें लिखा रहता है virgin mojito, virgin bloody mary, right? Virgin gin and tonic. Whenever there is virgin used in any drink, it means it is non-alcoholic. And it also has an alcoholic version, which is why उसको virgin बोल रहे हैं, ठीक है? Because mojito otherwise भी होता है. Mojito is a drink that is usually made with vodka, right? But when we say virgin mojito is something which is non-alcoholic and that will not have any alcohol, right? Also, there is one thing I want to tell all of you who are here. It is not at all, shameful to ask what your food is. You are here to eat. You are paying for it. You have the right to know what you are being served, right? Although if you visit the fine dines, you will always find कि जो मेन्यू कार्ड होता है उस पर जो भी डिशेस होते हैं उसके नीचे एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ ऑल द फूड ingredients, the basic ingredients of the dish, right? So always read that. And if suppose you do not have that, you can always ask the, waiter who's assisting you, always ask him. Suppose it is a drink, please ask, can you please tell me what is the base of this drink? ठीक है, तो वो बेस में अगर वो कॉकटेल है तो वो आपको बताएगा कि मैम ये जिन बेस्ड है, ये वोडका बेस्ड है। अगर वो मॉकटेल है तो वो आपको ये बताएगा कि मैम इसमें क्यूरासाओ सिरप पड़ता है, मैम इसमें सोडा पड़ता है। कई लोग होते हैं दे हैव प्रेफरेंसेस, राइट? वो सोडा नहीं पीते हैं, दे वांट वाटर। यू कैन ऑलवेज आस्क, सी आई वांट दिस ड्रिंक बट प्लीज कैन यू मेक इट इन वाटर। यू ऑलवेज हैव टू आस्क दैट। ओके, आपको वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर लेना है जो भी चीज है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज चूज योर फूड, बट फॉर दैट यू मस्ट नो कि आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, और एक पर्टिकुलर फूड का कॉम्पोजिशन क्या है, राइट? अभी जैसे मैं आपको इन द लेटर हाफ, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ऑल द क्यूजीन्स, द इंटरनेशनल क्यूजीन। So let me tell you, most international cuisines use non-veg. They use meat, chicken, I mean various types of non-veg. But we in India get those same dishes in the Indian restaurants, but with the Indian version, the vegetarian version. But it is always good to ask. आप पूछ सकते हैं कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। जैसे कि सपोज थाई करी हो गई, आप में से बहुत सारे लोग थाई करी खाते होंगे, तो थाई करी एक्चुअली में इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन वेज, राइट? बट आप अगर इंडिया में खा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर इट कि वेज थाई करी चाहिए मुझे, राइट? So always, try to talk to the person who's serving you food. Do not shy away. Do not feel hesitant कि मैं ऐसा पूछूंगी तो क्या होगा, मैं ऐसा बोलूंगी तो क्या लगेगा। No, you have the right to know। और आप कैसे सीखेंगे? And This is how you will learn. can we tell our audience that what is the right way to ask a question if you have any kind of dilemma in your mind that I want to know about this food? So what is the right appropriate question we can ask? Yes, sure. You can very politely ask them, excuse me, may I please know what is the base of this dish? ठीक है, वो आपको बताएगा। या फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, मे आई प्लीज नो व्हाट ऑल आर यू पुटिंग इन दिस डिश? ठीक है, तो आप अपनी प्रेफरेंसेस पूछ सकते हैं उससे। दिस इज हाउ यू विल नो कि उस डिश का कॉम्पोजिशन क्या है। फॉर दैट यू विल नीड सम बेसिक नॉलेज दैट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस वर्कशॉप टुडे, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि majorly I have broadly classified foods into
कैटेगरीज इन डिफरेंट क्यूजीन्स। मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगी कि किसमें क्या क्या होता है। सो लेट अस बिगिन विद दैट, मनदीप मैम। Definitely. So we are going to be talking about international food today. As all of you know that आजकल इंडिया में it has become very advanced, and we have welcomed all kinds of cuisines. ठीक है, so हम इस नए चेंज के साथ कितना अडेप्ट हुए हैं, that we will learn today, because it is very important कि आप जो भी नया खाना खा रहे हैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो पॉपुलर क्यूजीन्स आप इंडियन मेन्यूज पर देखते हैं, सम ऑफ देम आर लाइक द इटालियन, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट। ठीक है, मैक्सिकन फूड होता है, थाई फूड, लेबनीज फूड, फ्रेंच फूड। बहुत सारे तरीके का होता है एक्चुअली क्यूजीन्स तो, बट आई हैव चोजन अ फ्यू विच इज वेरी पॉपुलर दीज डेज, राइट? So, why don't you in the comments tell me which one is your favorite cuisine? So मुझे भी एक आइडिया होगा कि हम इंडिया किस तरफ जा रहा है, क्या फेमस क्यूजीन हो रही है इंडिया में, राइट? बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फाइंडिंग आउट कि कौन सी क्यूजीन किसको पसंद है। तो आई वांट टू नो कि क्या क्यूजीन्स आपकी फेवरेट हैं। आई थिंक क्वेश्चन ये है महक कि उन्हें cuisines तो पसंद है, बट कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैम एक बार ये भी बता दो इसमें आता क्या क्या है। सो आई थिंक बिल्कुल आपको पिक्चर बताएंगे। थोड़ा बहुत क्लियर कर रहा है। तो यू जस्ट मेंशन योर प्रेफरेबल टाइप ऑफ फूड। सो मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिल रहे हैं थाई, इटालियन, मैक्सिकन, साउथ इंडियन, इंडियन ट्रेडिशनल फूड। आई लव चाइनीज। आई लव ऑल ऑफ दीज, इटालियन, मैक्सिकन, फ्रेंच। मोस्टली मतलब कॉमन इटालियन एंड थाई आ रहा है महक, मतलब द मोस्ट कॉमन ones. Oh, wonderful. So you are going to be knowing a lot about these cuisines today. So let us move to the next slide. So let us start with Italian food, right? तो अब हम इटालियन फूड्स पर आते हैं। आई वांट टू नो कि कितने लोगों को पता है कि इटली का मोस्ट फेमस फूड क्या है, द नेशनल फूड ऑफ इटली। Quickly, एनीबडी? everybody type in the chat box. ओके, आई एम गेटिंग पास्ता। Pizza, pasta, pizza, pasta. Yeah. So, okay, let me tell you, yes, it is pizza. Pizza. Okay, also we will not say anything else, but we will always say pizza. It has a sound of T to it, a little T, pizza. Okay, always say it pizza. So pizza is definitely the most popular Italian food, and Italians totally love their pizzas. ठीक है, वो बहुत अलग तरीके से भी बनाते हैं उन्हें, बट हमारे यहाँ जैसा बनता है हमें वो भी पसंद है, right? So let us quickly see what other popular dishes of Italy we are eating in India. So it is a pizza. Then as on the second number you can see bruschetta. Does anybody know what's a bruschetta? Bruschetta is a small, bread जिसके ऊपर आपको अक्सर सालसा या टोमेटोज की सर्विंग आती है। Bruschetta is a kind of garlic bread, the Italian garlic bread, which is served with tomatoes on the top, right? Then we have risotto. Risotto is a kind of rice, ठीक है, इसका बेस राइस होता है, एकदम स्मॉल ग्रेन राइस होता है जिससे कि रिजोटो बनता है। इट इज स्लोली कुक्ड इन अ ब्रॉथ ऑफ, यूजुअली अगेन आई एम सेइंग कि बनता तो ये मीट वाले ब्रॉथ में है, बट इंडिया में हम वेजीज के ब्रॉथ में इसको कुक करके, स्मॉल ग्रेन राइस होता है, इट इज कुक्ड इन वेजी ब्रॉथ, और दैट इज कॉल्ड रिजोटो, राइट? Then we have tiramisu. Tiramisu is a very famous dessert these days. Everybody wants to eat tiramisu. अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि कितना क्रेज है इस डिजर्ट का, right? Now we come to the most, widely asked for, this, that is pasta. So pasta is something which is not as simple as जो आप सोचते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा कि व्हाइट पास्ता है और रेड पास्ता है, ऐसा नहीं है। पास्ता इज अ वेरी वाइड टर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा फ्लो चार्ट है पास्ता के लिए, राइट? आई हैव ऑल्सो पुट इन पिक्चर्स ताकि आपको पता चले कि पास्ता कितने टाइप का होता है। वैसे तो इससे बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, बट आई हैव ओनली चोजन अ फ्यू जो कि आपको रेगुलरली रेस्टोरेंट्स में सर्व होते हैं, राइट? बाकी पास्ता एटलीस्ट 20+ वैरायटीज में आता है। ओके, so let us start with lasagna. Lasagna is a very delicious kind of a pasta which has layers of pasta in it. Lasagna की layers आती हैं, और that is cooked. All of the pasta is cooked in a gravy,
and with veggies, right? So lasagna is a layered pasta जिसमें layers होती हैं पास्ता की with veggies. Then we have penne. Penne is a very common one. आप सबने ये शेप भी देखा होगा. You must be identifying. Penne is a very popular kind of pasta that usually our kids eat, right? Then we have rigatoni. Rigatoni is, as you can see the shape, it's a stunted short pasta, right? Cylindrical one. So this is how rigatoni pasta looks like. Then we have fettuccine. Fettuccine is a pasta which is flat noodles आता है उसमें, इसमें फ्लैट. यू मस्ट बी थिंकिंग कि फेटिचूनी में और स्पेगेटी में क्या डिफरेंस है. तो फेटिचूनी में जो नूडल होता है दैट इज फ्लैट, वाइल इन स्पेगेटी विच इज आवर नेक्स्ट थिंग, स्पेगेटी में आप देखेंगे तो नूडल बहुत ही पतला होता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन fettuccine and spaghetti, right? Then we have farfalle. Farfalle is, as you can see, the butterfly shape. It also means butterfly in Italian. So the name hence comes from that. So as you can see, the pasta looks like butterfly only. So this is farfalle. Then we have fusilli. Fusilli is this twisted pasta, as you can see. This is also very commonly served in restaurants, right? Then we have gnocchi. Gnocchi is this pasta which is small and has these shape, उसमें shell की तरह उसमें shapes बनाते हैं fork से. So this is gnocchi. Gnocchi is also a pasta. And last we have spaghetti, which is again a very common one. So I told you कि fettuccine और spaghetti में difference ये है. Those are flat noodles and these are the thin noodles, the round ones. Okay, now as I told you that pasta is made up of a variety of pasta plus उसमें एक sauce होता है combined with veggies. So let us now move to the sauces because it is also important कि अगर आप कहीं pasta order करते हैं, sometimes they will ask you, ma'am, what is your choice of pasta? What is your preference in pasta? They will ask, right? Similarly, there is also a choice in sauces. So these are some very common sauces that I've put in here, जो कि हमारे यहाँ मिलती हैं. All right. So this first one is bolognese. Bolognese is again, cooked in a meat broth. ठीक है. तो ये एक non-veg sauce है, but in India we will definitely, in the Indian restaurants it is definitely served in the vegetarian form, right? Then we have arrabbiata. Okay, so arrabbiata is your commonly known as red pasta. That's the red one that you eat. Then we have Alfredo. Alfredo is the white pasta that you eat. So इनके common names जो हम day to day पर बोलते हैं, white and red. So red one is arrabbiata and white is Alfredo. Then we have marinara. This is also a kind of tomato sauce, right? Cooked with tomatoes. So this is another kind of red sauce, but it's a bit tangy. Then we have pesto. Pesto is a green colored sauce, which is usually made from basil. Basil होती है, it's very close to our tulsi, but it has bigger leaves and it has a fragrance that is very familiar to mint also, right? So pesto is basically made from uh, walnuts and basil leaves. Then we have allié e olio. Allié e olio is a very popular dish these days. बच्चे अक्सर order करते हैं because they do not like veggies and इस pasta में veggies नहीं आता है because it is only cooked in garlic and olive oil. Olio is olive oil. So allié e olio is garlic and olive oil. Usually they serve spaghetti in this. So spaghetti आता है आपका allié e olio में, right? So these are Italian sauces. Moving on next to the next cuisine is the popular Mexican foods. अब Mexican foods में ये जो pronunciations हैं, I want all of you to please say it out loud once. We are not going to unmute you, but आप खुद की practice के लिए please एक बार जरूर बोलिए क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप फिर कभी भी इसको आपका hesitation break नहीं होगा. आप आज यहाँ पर बोलिए, मेरे पीछे पीछे repeat करिए so that you know how to pronounce them, right? So popular Mexican foods. Also, let me tell you, Mexican food is a bit on the spicy side. So आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिकन फूड थोड़ा सा स्पाइसी होता है. तो इन्फॉर्म देम, उनको बताइए कि बच्चों मैक्सिकन फूड थोड़ा स्पाइसी होता है. डू यू स्टिल वांट इट, राइट? बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो, देन दे शुड बी एबल टू चूज.
So let them choose, but inform them first that it is spicy. Do you want to have it? So first we have enchiladas, right? So enchiladas are kind of wraps. हम जिसको अपने इंडियन रोटी में हम सारी मम्मियां है ना जो भी सब्जी बच जाती है उसमें रैप बना के दे देती हैं. So those are enchiladas, but they are crispy ones, right? So these are the crispy ones, and then we have burritos. So burritos are also wraps, but इसकी रोटी soft होती है. As you can see, इस पर एक soft रोटी में हमने filling करी हुई है, right? Then we have guacamole. आजकल एवोकाडोस तो एक बहुत ही ज्यादा. क्वेश्चन राइज हो रहा है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये रोल्स ही होते हैं एक तरह के, बस यस. उनको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है, सो दे आर आस्किंग कि ये टेकोस जैसे लग रहे हैं, सो इज इट ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग? यस, एब्सोल्युटली. तो टाकोस एंड एंचिलाडास आर मोस्टली, आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैक्सिकन फूड्स में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं. अब आप देखेंगे ना तो बेसिकली ये जो एंचिलाडास हैं, बरीटोस हैं एंड टाकोस हैं, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली रैप्स. इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये है कि एंचिलाडास क्रिस्पी है, राइट? हम्म। बरीटोस सॉफ्ट है, एंड टाकोस का जो बेस होता है जिससे वो बनते हैं, हम्म। मैक्सिकन्स बहुत ज्यादा फ्लावर यूज कॉर्न फ्लावर यूज करते हैं, राइट? जो ये नो मेज वाला. तो इनकी जो प्रेपरेशन है वो डिफरेंटली हो रही है, जो बेस है उसका. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज ऑल ऑफ देम हैव स्टफिंग्स इन देम, राइट? And also I'm going to come to the quesadillas. The quesadillas. Okay, please say enchiladas. Try to say enchiladas. Enchiladas, right? Then we have burrito. Burrito. Burrito is a soft roti. Okay, it's a soft wrap, which is again, filled with whatever fillings you want. Non-veg भी सर्व होता है इसमें एंड वेजिटेरियन स्टफिंग भी होती है. Then we have guacamole. Please say it. Guacamole. Guacamole is made from avocados. Avocados, आप सबको पता होगा, are becoming popular very fiercely in India too. In fact, India is starting to, grow their own avocados. So avocados ki, they are made with a little bit of chopped onions and tomatoes, right? That is called guacamole. They're all, it's like a dip. Guacamole is a dip of avocado, right? With a bit of dressing in it. Then we have quesadillas. Please say quesadillas. These are quesadillas. इसमें L भी silent है, right? So quesadillas. You can see these are also like burritos, but these are filled with a lot of cheese. So that makes them different. ठीक है? So quesadillas are my personal favorite too. Okay, they're filled with cheese and some other stuffing. Then we have tamales. Okay, tamale is something, again it is a wrap, but then जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको क्या करते हैं, स्टफिंग को इधर बनाना लीफ में या फिर जो हमारा कॉर्न होता है उसके लीफ में उसको कवर करके आपके स्टफिंग को एंड देन स्टीम किया जाता है, राइट? तो बेसिकली मैक्सिकन फूड आता सारा रैप्स के फॉर्म में है. आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ सेम सा दिख रहा है, बट सबका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस है उनमें. क्योंकि आप टमालीज में दे यूज ईदर कॉर्न लीफ या फिर बनाना लीफ में इसको रैप करके ये बनाते हैं. देन वी हैव टाकोस. एज आई टोल्ड यू कि इनका जो फ्लावर है जिससे ये टाकोस का बेस बनता है दैट इज डिफरेंट. अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट सेम एज enchiladas, right? So moving on to our next cuisine is the popular Lebanese foods. So Lebanese foods में जो बहुत ही पॉपुलरली हमारे पास डिशेस इंडिया में सर्व हो रही हैं उसमें है hummus and pita bread, right? Okay, I also have a platter here for you to show you today. I have this Lebanese platter here with me. मैंने सोचा आप फोटोज देख देख के आप लोगों को अगर भूख लग जाएगी तो फिर मैं ऑर्डर भी कर देती हूँ, सो दैट आप लोग इसका थोड़ा सा एक रियल व्यू भी ले लेंगे. So this is a Lebanese platter, as you can see. This here is falafel. Please say it because until you say it, आपका hesitation नहीं जाएगा. अपने आप से बोलिए, मैं आपके साथ साथ बोल रही हूँ, अभी आप लर्न कर सकते हैं. Falafel. Okay, this is falafel. This is pita bread, right? Pita bread के बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, ठीक है? ये छोटा सा कॉइन शेप्ड pita bread है, बट इसके बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, बट इट्स बेसिकली व्हाइट इन कलर. और आप देखेंगे कि एक ऐसा थोड़ा सा ये पफ्ड होता है, राइट? Then you will always have a helping of
some salad on the side. On the side means जो भी आपको डिश सर्व होता है उसको आप कभी भी बोल भी सकते हैं, like I want this with a side of salad, I want this with a side of crunchies, I want this with a side of veggies, right? Side means आपको थोड़ा सा side में वो चीज देंगे, right? So you always get it with a side of salad. I have carrots and cucumbers here. And then this is the most famous and the national popular food of Lebanese, which is the hummus, right? Hummus looks like this. It's a dip. अब मैं आपको बताऊं ये बनता किससे है। ये हमारे चिकपीस से बनता है, जो हमारे व्हाइट वाले छोले होते हैं, काबुली छोले, उनसे बनता है। दिस इज मेड फ्रॉम व्हाइट चिकपीस, राइट? सो व्हेन चिकपीस, ये जब आप चिकपीस को एकदम बॉईल करके उनका प्योरे बना देंगे, दिस विल टर्न इनटू अ हमस, डिप बन जाएगा। और सिर्फ सोक्ड चिकपीस को आप अगर ग्राइंड करके उसमें मसाले लगा मिला के और आप इस तरह उसको फ्राई कर लेंगे तो आपके लिए ये फलाफल बन जाएगा। फलाफल विल लुक लाइक अ नॉर्मल cutlet or anything, but it is high in protein. It is made from chickpeas. So basically ये सब chickpeas से ही बना है, not the pita bread. But yes, तो hummus के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। बीट रूट hummus आएगा जो रेड कलर का होगा, फिर ग्रीन कलर का hummus आता है। ये आपका प्लेन क्लासिक hummus है जो कि इसी कलर का होता है। तो जब आप एक प्लेटर ऑर्डर करेंगे उसमें हो सकता है कि आपके पास दो तीन तरीके के hummus आए, राइट? एंड फलाफल आएगा, सैलेड आएगा, and pita bread आएगा। सो दिस इज हाउ योर आइडियल लेबनीज प्लेटर विल लुक लाइक, राइट? I think after watching your, this platter, maximum are saying that we are feeling hungry now. We want to have this. यस, सो नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली ऑर्डर कि आज मुझे लेबनीज खाने की इच्छा हो रही है। बच्चे भी सोचेंगे आज मम्मी को क्या हुआ है, मम्मा आपको पता है लेबनीज क्या होता है? आप बोलोगे ऑफ कोर्स पता है, छोले ही तो होते हैं इतने, राइट? Right. तो दिस इज हमस, एंड ये जो साइड्स में आप देख रहे हैं हमस के डिप में लगा हुआ है, दैट इज पीटा ब्रेड। ठीक है, हमस के ऊपर आपको हमेशा इट विल बी सीजन्ड विद सम ऑलिव ऑयल एंड थोड़ा सा पेपर या कुछ भी डेकोरेशन के लिए होगा। फलाफल आप देख रहे हैं कैसा है, ऐसा मैंने आपको सेम दिखाया है अभी। देन वी हैव आवर बाबा गनूश। बाबा गनूश इज लेबनीज बैगन का भरता, राइट? विच इज मेड फ्रॉम एग प्लांट, बैगन से बनता है ये। एंड उसको हम अक्सर इंडियंस घर पर भी बनाते हैं, बट दिस इज लाइक लेस कुक्ड। इट इज बेसिकली ग्रिल्ड इन द ओवन, और उसके बाद इसमें ऊपर से ये ड्रेसिंग डाल देते हैं ऑफ टमेटोज एंड चॉप्ड अनियंस एंड चिलीज एंड ऑलिव ऑयल ऊपर से डाल करके, देन इट बिकम्स अ डिप। दे ईट इट लाइक अ डिप, राइट? तो लेबनीज बाबा गनूश को डिप की तरह खाते हैं, राइट? So this is about the Lebanese food, the common Middle Eastern food. दुबई आप जाएंगे आपको पूरा यही खाना मिलेगा। तो अब आपको पता है आपको क्या ऑर्डर करना है, right? Now let's come on to the popular French foods. Okay, the French foods I know are a bit difficult to pronounce. आप सोच रहे होंगे कि French food कहाँ मिलता है? Whenever you stay at hotel, जब सुबह आप complimentary breakfast के लिए जाते हैं, have you ever seen there are types of breads and all types of desserts? बहुत सारा एक बड़ा सा सेक्शन होता है पैटिसरी का, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, ब्रेड्स होती हैं अलग अलग तरीके की पेस्ट्रीज होती हैं। यू सी देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज देयर। वहां पर आपको ये सब चीजें मिलेंगी जो एक्चुअली आर अ पार्ट ऑफ फ्रेंच क्यूजीन, राइट? सो ये फ्रेंच फूड है हमारा। एंड ऑल्सो मैंने आपके लिए एक फ्रेंच फूड यहाँ पर अरेंज भी करा है। This popular food here, as you can see. I want you to write in the comments what food do you think this is. Yes. Quickly, let's see. बड़ा ही टंग ट्विस्टिंग सा नेम है इसका, बट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड प्राची, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड द स्पेलिंग इज आल्सो वेरी करेक्ट। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको खाते कैसे हैं, राइट? तो दिस इज, यस पूनम, यू आर राइट। So this is actually in French, it is called a croissant. Yes, please say it with me. A croissant. Croissant, right? K-W-A, qua, and S-A, sa. Croissant, right? इसको इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है? Okay, there is another tricky thing here. ये देखने में तो एक croissant लग रहा है, but this is not a croissant. This is
Pan or chocolate? Ma'am, can you please have the slide so that I can tell you what is pan or chocolate? So a croissant that is filled with chocolate inside is called the pan or chocolate, right? So हमारे जो फ्रेंच फूड्स हैं थोड़े से टिपिकल हैं, प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट हैं, बट टेस्टी बहुत है, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. Okay, let's start with macarons. Okay, so macaron is as it is, जैसा आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, right? So these are macarons. Then we have जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, this is पान और चोकोला. Okay, तो पान और चोकोला की शेप डिफरेंट हो सकती है, but the basic difference is this is filled with chocolate. एंड सेकंड जो आप देख रहे हैं croissant, जो मैंने आपको बताया, जो आपको इसी तरह की शेप में दिख रहा है, दैट इज अ croissant. So when a croissant is filled with chocolate, it becomes pan or chocolate. Okay, pan or chocolate. Please say it. Only then you will be able to learn. Then we have baguette. Baguette is a kind of bread. आप अगर होटल्स में जाते हैं, आपको दिखता होगा एक बहुत ही बड़ी सी लंबी सी ब्रेड पड़ी हुई होती है, दैट इज अ बगेट. बगेट यूजुअली यूज होती है फुट लॉन्ग्स बनाने के लिए और इस टाइप के फैंसी फूड्स बनाने के लिए. देन वी हैव क्रेम ब्रूले. क्रेम ब्रूले इज अ डेजर्ट जो कि अक्सर रेस्टोरेंट में सर्व होता है, राइट? इसमें इसका कॉम्पोजिशन मेनली क्रीम होता है, इसके ऊपर कैरमलाइज शुगर से इसको डेकोरेट करते हैं. So this looks like almost this only. This is the closest picture to how a creme brulee looks. Then we have eclairs. Eclairs तो I think बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे जब आप बेकरीज में जाते होंगे. तो ये एक बहुत ही कॉमन यू नो सर्विंग है वहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं. इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम. Eclairs do look like this. So now you know the popular French foods. Please say croissant again and again. It is a possibility many people wouldn't understand croissant, but my job is to explain the correct pronunciation. But I will give you a little trick here. You can also say croissant because croissant is something that most people understand. Okay, so English pronunciation के लिए आप croissant बोल सकते हैं, लेकिन आपको definitely correct वाला पता होना चाहिए कि this is a French food and it is called a croissant. Okay, this एंड is आई a थिंक croissant. महक, रेफरेंस के लिए हमने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी हमारी अपलोड की करी हुई है यूट्यूब पे, तो आपको हम उसका Absolutely. भी लिंक दे देंगे. आप उस स्पेशल प्रोनाउंसिएशन वीडियो को हमारी जरूर देखिएगा. आप बार बार सुन के इसकी प्रोनाउंसिएशन उस वीडियो के थ्रू भी सीख सकते हैं, राइट? क्योंकि आज का हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम आपको उस फूड की नॉलेज दें जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है. हमें उस फूड के बारे में जानना था जो अक्सर हमें जानना चाहते थे, बट इतना डरते थे कि बोलते ही नहीं थे कि इसको कैसे, हाउ टू ऑर्डर दिस फूड एंड हाउ टू हैव दिस फूड. एंड आई थिंक महक, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि मैम हम अक्सर ये भी सोचते थे कि शायद ये नॉन वेज फूड्स हैं. नो नो, दिस इज अ डेजर्ट. अगर ये सेवरी है, इसको बटर के साथ. ओके, आई विल टेल यू हाउ टू ईट दिस. अगेन croissant इज अ फिंगर फूड. ओके, इसमें आपको अपना फोक और स्पून यूज नहीं करना है. इसको खाने का तरीका ये है, आप इसको एजिस से पकड़ के इसका बाइट तोड़ करके और ऐसे खाते हैं ना. यू कैन सी इसमें से चॉकलेट बाहर आ रहा है, राइट नाउ. इट इज प्रूव कि ये पान और चॉकला है, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से तोड़ कर खाते हैं. दिस इज यूजुअली सर्व विद टी एंड कॉफी, यूजुअली कॉफी. ओके, और इसको हम ऐसे हाथ से ब्रेक करके खाते हैं. जो चॉकलेट फिल्ड नहीं होता है उसमें हम बटर भी लगाते हैं एंड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड बटरी. एंड हल्का सा सॉल्ट होता है सेवरी वाले में और इस वाले में चॉकलेट होता है. सो दिस इज हाउ इट टेस्ट. इट्स नॉट नॉन वेज, इट्स अ डिजर्ट एंड इट्स अ स्नैक विद कॉफी, राइट? आई थिंक द सम चिल्ड्रन हैव आल्सो जॉइन महक, एंड ये इसको देखकर तो ना ये दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स. सो नेक्स्ट टाइम यू गोना ऑर्डर दिस थिंग बाय योर मम्मा, टेल हर टू ऑर्डर दिस वन एंड ट्राई समथिंग न्यू. देखो हम But यही. only when you say it correctly, only then mama will Yes, order a only then. croissant. And of course, the people will also not understand that what you're ordering, अगर आपकी pronunciation सही नहीं. ठीक है? तो यही हमारा मेन पर्सपेक्टिव है आपको बताने का कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है. इवन द टाइप ऑफ फूड वी हैव, एवरी फूड हैज अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. और आज आई थिंक महक मैम ने हमें काफी ज्यादा इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह हम अपने फूड को ऑर्डर कर सकते हैं, एंड स्पेशली इस तरह के यूनिक फैंसी फूड जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत पॉपुलर है. बच्चों को पता होता है या टीनेजर्स को बहुत पता है ना महक इनके बारे में, एंड मदर्स आर Absolutely. ऑलवेज वंडरिंग व्हाट इज इट. पर आज से मम्मियों को भी पता है
और मम्मियाँ कहीं पीछे नहीं रहेंगी, क्योंकि अब से मम्मियाँ रेस्टोरेंट्स में जाएंगी और ढंग से अपने लिए ऑर्डर करेंगी, राइट? एंड ट्राई ट्राई एक्सपेरिमेंट विद न्यू फूड. डू नॉट कीप ऑर्डरिंग द सेम थिंग ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. आई एम नॉट सेइंग कि आप वो सेम फूड मत खाइए, इट्स योर चॉइस, बट you should know कि ये क्या है, and then choose your food, because food is, religion and culture. It has so much variety, it has so much of culture in it. तो आपको पता जरूर होना चाहिए, and do try the new cuisines and food items, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या पसंद है. you know Again, I would like to say, any kind of information that you have adds to your personality. Personality अच्छी कैसे होती है? क्या सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग से हो जाती है, या फिर आपको अगर आपने कुछ एमबीए किया है या उससे नहीं. पर्सनालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. Every little knowledge that you acquire on daily basis, that becomes a part of your groomed personality. So that is how you must learn these things, so that you can always go out in confidence, order at restaurants. There's one last cuisine that is left, I think, ma'am. We'll quickly go through that too, Yes, yes, which is absolutely. also a very famous cuisine. Thai foods, right? Yes. So we have Thai foods today. I also have a Thai plate here, but before that, I'll just quickly tell you what the popular Thai foods are. This one here is Pad Thai noodles. Okay, Pad Thai noodles are a very popular, noodles which are a bit sweet and savory, and they are served with peanuts. Okay, so sweet and savory mix होते हैं Pad Thai noodles, and they are flat rice noodles. ठीक है, थाई नूडल्स बनते हैं राइस से. दे आर फ्लैट अगेन, लाइक फेटोचीनी. मैंने आपको बताया था जैसे पास्ता फ्लैट होता है, बट फेटोचीनी इज मेड फ्रॉम फ्लावर. ठीक है, दिस इज फ्रॉम राइस. दैट इज मेड फ्रॉम, आई थिंक, मल्टीपर्पज फ्लावर से बनते हैं फेटोचीने. बट पार्ट टाइम नूडल्स राइस फ्लावर से बनते हैं, फ्लैट नूडल्स होते हैं, स्वीट सेवरी होते हैं, पीनट्स के साथ सर्व होते हैं. देन वी हैव खाओ सोए. खाओ सोए आर अगेन नूडल्स विच आर मेड विद एग, राइट, एंड हैंड कट होते हैं. ये हाथ से नूडल्स बनता है, हैंड कट होता है, और एग से बनता है. अगेन आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल खाओ सोए. इसका जो इंडियन वेजिटेरियन वर्जन हमारे यहाँ मिलता है, उसमें बहुत वैरायटी हो सकती है. आई कैन ओनली टेल यू द ऑथेंटिक वन, राइट, कि ऑथेंटिक बनता है एग से. ओके. देन वी हैव द फेमस थाई करीज. थाई करीज में फेमस है रेड करी एंड द ग्रीन करी. Thai curries are famous throughout the world, and you know why they're so famous? They are absolutely loved by everybody and are very popular all over the world for the fact that Thai curries use the freshest ingredients and herbs in their, condiments. जो थाई करीज होती हैं वो एकदम फ्रेश हर्ब्स, एकदम फ्रेशली प्लग्ड बेसिल, लेमन ग्रास, एंड जो भी हर्ब्स होते हैं, दे हैव अ वेरी डिफरेंट taste, a fusion of flavor. I think everybody must try Thai curries sometimes, because they are nowhere close to our Indian cuisine, and they're very different, very flavorful, and like you just put into your mouth, and it's like a bomb of flavor that explodes into your mouth with the fresh herbs. So this is what makes Thai curries so delicious and popular, right? And again, the original ones are served with lamb, or also for the non-vegetarians, आपने सबने सुना होगा कि अगर आपको इवन कई बार आप फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं, चाउमीन ऑर्डर करते हैं, या जो भी ऑर्डर करते हैं, दे आस्क यू, डू यू वांट इट विद प्रॉन्स, डू यू वांट इट विद चिकन, विद लैम्ब, राइट? So this is exactly how vegetarian food के साथ में भी ऐसा होता है. Your choice of protein, they will ask you, is it paneer, is it tofu? So you need to know the various food combinations. ठीक है. Then we have last tom yum soup. Tom yum soup is basically a broth. Again, this is boiled with a lot of non-veg, and वो broth जो होता है उसमें veggies डाल करके, that's how tom yum soup is made. But then the Indians have another way, a vegetarian way of making it. So you always must ask, is this vegetarian? Is this non-vegetarian? What is the composition? That will give you an insight into what you're going to eat, what you're in for, right? So today I have this लाइक Thai. मोस्टली थाई फूड जो होते हैं, मतलब काफी लोग पूछ रहे हैं
कि ये जो थाई फूड्स हैं ये मोस्टली राइस के साथ खाए जाते हैं, राइट? Yes, the curries are eaten with the rice, and that's what I exactly have here today, as you can see. So I have the green Thai curry with me here and rice. जो rice भी होता है, it is infused with flavors and basil, right? It's not plain rice, it is infused with flavors. It is flavorful And rice, and Mehak, this again the same question. Is it vegetarian or non-vegetarian? well, mine is vegetarian, but I told you that अगर आप बाहर जाते हैं, if you're traveling outside India, please make sure you will always get the non-veg in it. So you will have to ask, I want the Thai curry, but I want it vegetarian, right? And you can choose your type of protein, okay? Because usually all the foods are a combination of protein and carbohydrates and veggies. So you should always choose your food as per your choice. So this is the Thai curry and the rice that I have here. And well, eating, I've already told you, इसमें कोई okay. Maybe if somebody has skipped that, let me tell you. In the earlier classes, I have told how to eat with a fork and a spoon, but I'll tell you again. Knife always remains in your dominant hand. Your dominant hand, if you are a right-handed person, your dominant hand is the right hand, and the fork will be in your left hand. Okay? So you always, try to cut your food with the right hand, right? And just slide it into the fork like this with your knife. If you're eating with a knife and a fork, slide it into your fork and then eat it like this. Okay? This is how you eat with a knife and a fork. And if you're not eating with a fork, you may use a spoon. But then again, you can cut it like this and then scoop it into your spoon and eat it like this. Okay. And if you're not using a knife, if suppose you're using a fork, the fork will be in your left hand, right? Because इससे आप food पकड़ते हैं, then again scoop it into your spoon like this and then eat it like this. Okay, you have to be, it's not only about chopsticks, it's about every cutlery that you're using. You should be very adept at it, very fine at it. Otherwise, making loud clattering noises, आपका चम्मच इधर जा रहा है, आपका fork इधर जा रहा है, that creates kind of, a shabby kind of a look when you're eating. So please make sure you're eating rightly. घर पर अच्छे से practice करिए cutlery के साथ में. There are certain basic things I've told you, and that's how we kind of wrap up this dining session today. So I hope today's session was helpful and you got to learn a lot of things because I made sure that I give you an insight into, the basic cuisines a little, and I've kind of, you know, told you the major ones, though it's a very vast, big field, so we can't do it all in 1 hour. So thank you for being here today.